ये थी आज की हमारी। ये क्या हुआ है? आवाजें आ रही है ना? ये देखे ना, ये ऐसा नहीं लगता किसी बादशाह का तख्त हो। कोई है इस भूत बंगले में? एनीबॉडी देयर? अगर कोई है तो रास्ता दे दे, हम ऊपर आना चाह रहे हैं। के लिए रहना होता खुदा होगा। आवाज आ रही है कि नहीं? वो तो आ रही है सर, मेरे पैर का हाथ पैर काम हो रहा है। एक मिनट, पियानो पियानो। कोई इधर कोई है? जी जी सर, मुझे इधर से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही आ रही। इस चीज़ से मुझे बहुत खौफ लग रहा है। ये मशहूर भी इसलिए है कि एक भूत बंगला है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन से आज ये कहने जा रहा हूँ, सिर्फ जिन्नात का बसेरा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जिन्नात का जो सरदार है वो यहाँ पे रहता है। जी भूत बंगला जी मेरा कोई लेना देना, जिन साहब चुड़ैल साहब जो है ये ना करना, मेरा लेना देना कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। यूएई का शहर रासुल खैमा, जहां पे मौजूद है एक ऐसा महल, एक ऐसा विला जो अब भूत बंगले के नाम से मशहूर है। CNN, BBC, बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े चैनल इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। आखिर ये भूत बंगले के नाम से क्यों मशहूर हुआ? 1975 में बनने वाला ये विला जो 1985 में मुकम्मल हुआ, लेकिन कहा यह जाता है कि मालिक जब अंदर गया था तो टोटली 1 से 1.5 घंटा ही अंदर रह सका था। कुछ लोगों का कहना यह है वापस आके वो पागल हो गया था, और कुछ लोगों का कहते हैं उसकी ऐसी हालत हुई थी, ना वो जिंदा में था ना मुर्दा में, और उसकी फैमिली ने भी अंदर जाने से इनकार कर दिया था। 40 साल तक ये विला बंद रहा। अब उसको खोला गया है, लेकिन मालिक उसका बदल चुका है। उसको आगे तारिक साहब को बेच दिया गया है। तारिक साहब के साथ मेरी मुलाकात भी हुई। मैंने स्पेशल परमिशन भी ली कि दिन को तो लोग यहां पे आते हैं, लेकिन मुझे इजाजत दी जाए रात के 12 बजे के बाद मैं यहां पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं। तो आप शुरू में देखेंगे वहां का एक लड़का भी मेरे साथ है जो अंदर गया, हमें कमरे वगैरह खोल के उसने दिए, क्योंकि रात के टाइम पूरा विला बंद होता है। उसने हमें शुरू में कमरे, चाबियां ये वो खोल के लाइट्स ऑन करके दी, और उसके बाद वो भी वहां से चला गया। उसके बाद मैंने और सैयद जुनेद गज़नवी, जिसने स्पेशल परमिशन नहीं मेरे लिए वहां, वो क्योंकि वहीं पे रासुल खैमा में रहता है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त, ये पहला मौका था कि कोई रात के इस पहर ना सिर्फ अंदर दाखिल हो रहा था, बल्कि वहां पे कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग तो मुकम्मल कर ली, लेकिन वो मखलूक जो अपने आप को इस तरह उसने सामने ला के खड़ा कर दिया, उसकी सब चीज़ मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड तो कर ली, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो कैमरा जो कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, उसकी वीडियो में और कहीं कहीं पे ऑडियो में मुझे प्रॉब्लम नजर आया। मैं समझ गया वो मखलूक नहीं चाहती कि ये इन्वेस्टिगेशन मैं लोगों को दिखा सकूं, मगर उसके बावजूद वो सारी वीडियो ऑडियो मैंने रिकवर कर ली। कहीं कहीं पे आपको म्यूजिक सुनाई देगा, उसकी वजह यह है वहां पे ऑडियो उन्होंने बहुत खराब कर दी थी, वहां पे बहुत ज्यादा चीखों पुकार थी। लेकिन अभी भी आप बहुत कुछ देख सकेंगे वीडियो में और सुन भी सकेंगे। तो आइए चल के देखते हैं आज का ये प्रोग्राम। क्या है इसमें छुपा राज? आइए मेरे साथ। ये दरवाजा है इसका मेन गेट, जो आपको इस वक्त मेरे पीछे नजर आ रहा है, जहां से मैं और मेरे साथ हैं इस वक्त जुनेद भाई, जो यहाँ रासुल खैमा में रहते हैं। हम दोनों अंदर चलते हैं, आइए मेरे साथ। मेरे साथ इस वक्त ये जो पीछे नजर आ रहा है भूत बंगला, इसके जो ऑनर हैं तारिक साहब मौजूद हैं। पूरी दुनिया को इसके बारे में इंटरव्यू दे चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। अभी में यकीनन सी बात है, अभी में थोड़ा सा इशू है। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, थैंक। चलिए आइए मैं आपको अब लेके चलता हूँ उसी सिमत में जहाँ पे रात के टाइम में जो रासुल खैमा का मशहूर भूत बंगला है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ये तवज्जो का मरकज़ है। मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ ये दिखाने के लिए क्या इसकी तारीख है, इसका नाम भूत बंगला क्यों पड़ा, क्या है इसके अंदर के इतना खूबसूरत पैलेस, एक ऐसा महल
जिसमें इंसान रहने के लिए तरसता है। किसी का भी ख्वाब हो सकता है इतना बड़ा कि इस महल के अंदर मैं रह सकूं, लेकिन इस महल में कोई रहता नहीं है। अपनी आबो ताब से इस वक्त आपको लाइटों के साथ जो ये महल नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 45 से 50 साल बंद रहा है। अब इसको खोला गया है, लोग आए और इसको देख सकें। ऐसा क्या है कि ये भूत बंगला 50 साल तक बंद रहा? 45 साल 50 साल क्यों बंद रहा कि कोई भी इसके अंदर नहीं रह सका? ऐसी क्या रीज़न बनी? क्या कोई जिन, कोई भूत, कोई परियां इसके अंदर रहती हैं? आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है, ये रियल में चीज़ें पड़ी हैं, ये ढांचा पड़ा है जो आपको नज़र आ रहा है, और ये भी जो है ये रियल ढांचा है। ये पता नहीं किस दौर का, गले में पहनने के लिए। ये भी देखिए, ये रियल सींग है। और ओ वाओ, ये देखिए, ये जानवर भी, ये कछुकुमा है, ये बड़ा कछुकुमा है, और ये जानवर को उन्होंने वो करके केमिकल्स के साथ, और ये देखिए सींग है, ये क्या है मुझे नहीं पता, उन्होंने ये भी अंदर रखा हुआ है। और ये भी एंटीक्स में है, बर्ड है। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और परली साइड पे भी इसी तरह की हैं। जिस तरह ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल हैं, रियल हैं, जो उन्होंने उसके अंदर बंद करके रखे हुए हैं। और इस साइड पे भी ये रियल हैं जो उन्होंने बंद करके रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं एंटीक्स हैं। म्यूज़ियम तो नहीं है, ये रासुल खैमा का मशहूर मारूफ भूत बंगला है। ये वो मेरे को सुरमेदानी है जिसमें सुरमा डालते हैं, और ये रियल सींग हैं जो इस वक्त रखे हुए हैं, मुख्तलिफ सींग रियल वाले जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, जो आपको लाइट्स भी असल में हैं, रिफ्लेक्शन पड़ रही है लाइट की, और लेकिन ये म्यूज़ियम की चीज़ें हैं जो उन्होंने यहाँ पे। ये स्टिक है, और ये जो स्टिक है ये इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। मैं इस वक्त भूत बंगले के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। इसकी एक अपनी फील है। यस, इसकी एक कमाल फील है। इस वक्त आपको अंदर से भूत बंगला नज़र आ रहा है। जुनेद भाई और मैं हैं। कैसे हैं जुनेद भाई? क्या फीलिंग है अंदर? बस सर, नहीं सही से बताएं। दर्द है, खौफ है। यस जी, के अंदर जब आप आओगे, ये मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। जुनेद भाई यहाँ पास ही रासुल खैमा में रहते हैं। मैं कई दफ़ा रासुल खैमा में आया इनके पास, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जुनेद भाई हम इसको अंदर से देख सकें। ये उस वक्त की पुरानी बिल्डिंग है। ये उस वक्त 1970, बल्कि मैं इसकी हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, भूत बंगले के अंदर हम मौजूद हैं, जो बहुत खूबसूरत है। इसकी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं। सर, ये वो पेंटिंग है जो किसी भी मॉल से नहीं ली गई है, हाथ से बनाई गई है। और ये 1975-70 की बात है। ये आपको उभरा हुआ हिस्सा भी नजर आ रहा है। जो ये हिस्सा है, ये देखिए, ये आगे से यहाँ से ये उभरा हुआ है बाकायदा। ये देखिए, तो ये आज का फनकार नहीं है, आज का शहकार नहीं है। ये 50-45 साल 50 साल पहले इसको बनाया गया। और इस तरह के बहुत सारे शाहकार हैं जो मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये उस वक्त का फानूस, उसी वक्त के ये सींग आपको नजर आ रहे हैं। पीछे सोफे नजर आ रहे हैं। रात के टाइम में हम लोग आए हैं, और ये भी हाथ की बनाई गई पेंटिंग्स हैं। एक बच्चे का खिलौना
और ये भी आज की नहीं हैं, ये जो चीज़ें इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं बहुत ही पुरानी हैं। एक रूम ये भी है, क्या इसके अंदर फील है? हम अंधेरे में चलें, लेकिन इतना अंधेरा है कि मेरा कैमरा नहीं दिखा पा रहा था। ये बैठने की जगह है, क्लीन करके रात का टाइम है लेकिन फील अभी भी है जुनेद भाई। नहीं फिर सर देखो, एक चीज 40 साल से बंद है हाँ, और इसको साल 1.5 साल हो गए इन लोगों ने खोला है करके थोड़ा सा ओपन किया है। और ये देखें कितना खूबसूरत है ये मेज़। ये उस वक्त की मेज़ है। ये उस वक्त सब कुछ उसी में करता है, फर्नीचर जो ये जो चीज है ये उस टाइम का आप देख रहे हैं, ये सब चीज डिजाइन। ये देखिए 1975 का ये मेज़ कितना खूबसूरत है। उस वक्त ये मेज़ बनवाई गई थी। ये देखिए, अगर मूर्तियां चेक करें, ये कोई आम सजावट के लिए मूर्ति नहीं है। यकीनन सी बात है, मुझे नहीं पता, इनको लिखना चाहिए था, लेकिन इस मूर्ति की भी कोई ना कोई तारीख ज़रूर है। सर 1975 और ये तकरीबन इसमें लाई गई हैं, उनमें क्या पता था कि इस टाइम और ये क्या लिखा हुआ था, क्या असल इसकी क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। इस तरह ये एक बाहर का मंजर है, पीछे क्या है मुझे नहीं पता। बैठने के लिए, और ये नहीं रात के टाइम पे यही हमारा ऊपर साइन चेक करें, 1987 से बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ ऊपर ये यामा का बना हुआ है, चेक करें ये मॉडल जो है ना ऊपर लिखा हुआ है। ना बजाएं, इस तरह लगता है जैसे कोई रात को। अच्छा, क्या आपको लगता है विनीत भाई, यहाँ पे रात को कोई बैठ के बजाता होगा? सर इसमें कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मेरे फादर यहाँ पे रहे 40-45 ईयर रासल खैमा में। जो उन्होंने बताया था उस टाइम तो ये बंद था बिल्कुल, किसी ने इसको खोलने की जरूरत ही नहीं की। जो शेख ने बनवाया था इतने प्यार से मोहब्बत से, विद इन 1 to 2 आवर वो इसके अंदर आया है। उसके बाद की स्टोरी कोई लोग कहते हैं पागल हो गया, कोई लोग कुछ कहते हैं, मगर उसके बाद इसको खोलने की और आगे भी है? हाँ ये भी है। चलिए हम आगे भी देखते हैं। किसी को नहीं गई। ये जो फर्नीचर है ये सब चीज़ें उसने बाहर से इंपोर्ट करवाई हैं, और इस सब चीज़ों को आप लोग देख रहे हैं, और उस वक्त का आप टाइम चेक करें, और ये चीज़ों का खौफ अभी भी है।
रात की अपनी एक फील है। ओ वाह, क्या खूबसूरत फानूस है भाई, ये देखिए कितना खूबसूरत। अच्छा, हमारे साथ एक भाई भी हैं, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद हमारे साथ हैं और हम तीन, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ें यहाँ पे हमने स्पेशल, जिस तरह जुनेद भाई ने बताया, परमिशन ली है हमने और खुलवाया है इसको रात के, इस पहर रात के 12 बजे के हम आपको। ये क्या है? ये कोई ड्रेस है? ओ वाह, ये बहुत। नूर मोहम्मद भाई ये क्या है? ये कोई ड्रेस है? ये तो ऊपर वाला वो है जो पानी के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जो मशक का चमड़ा नहीं होता, हाँ, ये उस टाइम का वो है। ये नीचे वाला, ये चमड़े का बैग लग रहा है मुझे। वो देखे ना, पर्स है, पर्स है वो चमड़े का बना हुआ। ओ वाह, उस दौर का चमड़े का बना हुआ पर्स है। और ये एक कुछ कमरे हैं जो नहीं खोले हुए हैं। एंट्री, ये देखिए, ये भी, ओ वाह, ये देखिए दीवार पे बना हुआ, ये कितना खूबसूरत है। अब हम कोशिश करेंगे हम अपनी आवाज़ भी, क्या हुआ है? खटका नहीं आया? क्या हुआ है? खटका नहीं आया? दोबारा करें आवाज़, दोबारा इस शीशे को खटकाएं ज़रा। जो अभी आपने शीशे को खटकाया, ये मेरे माइक ने आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली होगी, इस आवाज़ को दोबारा पैदा करें, बगैर नुकसान पहुंचाए। इसको ऐसे किया गया है, ऐसे क्लियर आवाज़ आई है। मतलब फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। चलें चलें, इसको देखते हैं। क्योंकि हम लोग ये देखे ना, हम खामोश रहते हैं, डाउन है और आवाज गूंज रही है। हम खामोश रहते हैं ताकि फिर कोई इस तरह की अगर आवाज़ है तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकें। ये देखिए, बहुत पुराने अरबी कल्चर के। ये सर एक और वजह है, आपने इसका चीज़ें देखी, क्या? ये जो चीज़ें रखी हुई हैं, हाँ, इन चीज़ों का खौफ। अरे यार इतनी खूबसूरत है, जितनी खूबसूरत रखी हुई हैं सर, ये जो बंद हुआ तो फिर ये देखें ना। अच्छा, ये उस वक्त की है, बहुत ही पुरानी। इनको हाथ ना लगाएं, क्योंकि इंटीक्स हैं, हमें कोई टूट ना जाए। नहीं, ऊपर लगे हुए ना, मोनोक्रोम लगे हुए हैं भैया, बहुत पुराने हैं। ये मैंने हाथ में पकड़ा है, बहुत ही कीमती, इसके ऊपर ये मोनोग्राम लगे हुए हैं और पीतल का या लोहे का ये बना हुआ है। ये देखिए, मारखोर का या हिरन का ये निशान है, ये बना हुआ है यहाँ पे। और बहुत ही एंटीक चीज़, बहुत ही पुरानी, जिसको देख के भी लगता है कि आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। इस भूत बंगले के हवाले से एक बात जो अभी मेरी, इनको ऐसे में उठाना नहीं चाहिए, गलत किया। पानी की आवाज़ है, वो जो अक्षर नहीं चल रही। जिस जगह पे 60 दिन तक रोशनी ना हो, बल्ब ना हो, अंधेरा हो, वहां पे ये मखलूक बसेरा कर लेती है। तो इस भूत बंगले में 45 साल तक कोई दिया रोशनी नहीं जलाई गई, कोई बल्ब नहीं जला। जब 45 साल तक कोई भी लाइट नहीं जली, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर कुछ नहीं भी था उस वक्त, नहीं भी था, 45 साल बंद रहने के बाद जरूर आ गया होगा। और जहाँ पे इस तरह की खूबसूरती हो, इस तरह की इंटीक्स पड़ी हो, इस तरह की चीज़ें पड़ी हो, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आम जिन नहीं, जिन्नात का सरदार जो होता है, जिसको द्यो कहते हैं, जिसकी नीचे परियां होती हैं, वही आके यहाँ पे कब्जा कर सकता है। इस वक्त यहाँ पे किसी छोटे मोटे जिन का नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े द्यो का कब्जा होगा। आइए मैं आपको मजीद दिखाता हूँ। किस तरफ से? क्या बता रहे हैं? में देखता है हैं? आइस है उसका, हाँ,
आपको आइज फॉलो करते हैं। इसका आंखें, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है नूर मोहम्मद ने कि ये देखिए ये जो आंखें हैं ये 2-3 आंखें हैं। एक ये आंख है, एक ये आंख है और एक ये आंख बनी हुई है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैमरे की आंख से। नूर मोहम्मद ने हमें बताया है कि इस आंखों को आप जैसे जैसे घूमेंगे ये आंखें साथ साथ आपको देखेंगी। तो ये देखिए मैं साथ साथ घूम रहा हूँ। ओह यस, ओह यस, ओह माय गुडनेस, यस 100% ठीक है नूर मोहम्मद। आप जैसे जैसे घूमते हैं तो ये आंखें भी साथ साथ आपके घूमती हैं। ओह वाह। और ये शाहकार आज का नहीं है, ये 75 में बनाया गया था शाहकार। और ये भी देखिए ये खूबसूरत बनाया गया है, लगाया नहीं गया। आइए नूर मोहम्मद के साथ हम ऊपर चलते हैं। ओरिजिनल 40 इयर्स ओल्ड। और 40 ईयर्स ओल्ड ओरिजिनल पेंटिंग, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं की कि इसके अंदर 40 साल पुरानी ओरिजिनल पेंटिंग है जो इस भूत बंगले में मौजूद है। आइए आगे चलते हैं और ये देखिए ऊपर भी कितनी खूबसूरती है। ओह वाह। मैंने अभी आपसे कहा है मैं आपको जिन दिखाता हूँ, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा ये बेडरूम है, आए। ओह वाह, ये इस तरफ तो हम आए नहीं या मैंने दिखाया नहीं। ये देखें यार कितना खूबसूरत है, ये मैंने दिखाया ही नहीं। ये देखिए, ओह वाह, ये बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए ये बेडरूम है जो मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। ये भी या ओह वाह, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है, यस। इसको मैं कहता हूँ बास कहते हैं अकाब। शाहीन और नहीं, ये ओरिजिनल है। सर ये क्या है? ये लकड़ी का है, ये कोई ओरिजिनल चीज है। सर ये ओरिजिनल है और है भी कोई और कुछ चीज। ये क्या है नूर मोहम्मद भाई? ये समुद्र में होता है सर। ये ओरिजिनल किसी समंदर में होती है? अरे इतना की ये देखिए समंदर की कोई चीज है, इस वक्त आपको नजर आ रही है, समंदर के अंदर होती है, ये उन्होंने रखी हुई है। वो वाह। आइए आपको बेडरूम दिखाते हैं। आवाज आई है। ये बेडरूम है, ऐसे है जैसे कोई बादशाह का महल हो। इसकी पूरी दीवारें और सब कुछ देखें, ऐसे है जैसे किसी बादशाह का महल हो। और ये देखिए ये इसकी छत। हाँ बताएं नूर मोहम्मद, जो टाइल है डिजाइनिंग है उसका सेम है। जो वो महलों में होता है, वो उधर से भी ईरानी से मोरक्को से मंगवा के उधर वेस्टर्न लगवाया। उसी तरह से इधर पे भी डिजाइनिंग की गई है। ये देखिए मुख्तलिफ कंट्री से डिज़ाइन देख के 75 में बनाया गया ये। टाइल्स इसमें फ्रॉम ईरान। अच्छा, फ्रॉम ईरान। ख़ास बात इसकी यही है, ये मोरक्को का है। ये ऊपर जो छत देख रहे हैं नूर मोहम्मद बता रहे हैं, ये मोरक्को की छत है, ये डिज़ाइन मोरक्को का है। और 75 में, आज नहीं। 1975। और ये देखिए यार कौन सी चीज़ है जो, जी जी बताइए। All tiles, painting, design, marble, all everything original. ओह यस, 40 years old. 40 ईयर्स ओल्ड, सब कुछ जितना भी है देखिए ऐसे लगता है जैसे आज ही बनाया गया हो, चीजें बनाई गई हैं। आज ही मैं वाह। इसको रखा हुआ है। और आज ही ये चीज़ें। जो marble है वो from Saudi Arabia, white marble. उसका sunlight coming, no, all time cool. यार क्या खूबसूरत। सर आप ये देखें, मैं इधर आया This is material from France. फ्रांस, France. फ्रांस। ये 75 में या 80 में फ्रांस से मंगवाया गया था। आपको एक और चीज की बताऊं, यस, इसमें कोई वॉशरूम आपको ओपन नहीं मिलेगा। हाँ। ये चीज एक सोचने की है। तो ये क्या है? ये वॉशरूम है मगर ओपन नहीं है, वो गेट बंद है अच्छा, ये वाली साइड पे। अब वॉशरूम में ये चीजों का बसीरा तो है ही है। हाँ नहीं और कोई नहीं, हम लोग रात को 12 बजे आए हैं, रोज कौन आता है रात मैं को? अभी अंदर गया हूँ, एकदम फील आ रही है और मेरी ये चीजें देखें। गुजबम खड़े हो गए। मैं कहता हूँ सर ये जो आप इन्होंने क्यों बंद किया हुआ है? हाँ
कुछ ना कुछ ओ वाह, और ये देखें, उस वक्त बनाया था ना, तो मौलवी बहुत आए, उन्होंने कहा क्लियर करें, मगर वो शेख एक दफ़ा डर गया और उसकी फैमिली, उसने कहा हम लोगों ने जाना ही नहीं है। ओ वाह, ये देखें, इसका पैलेस के अंदर में जो बेडरूम है उसमें जो डिज़ाइन पेंटिंग है वो डिफरेंट है पूरा, सबका चेंज है। ये देखिए वॉशरूम इसका भी बना है। वॉशरूम, लॉजिक ये होता है, ये ऊपर जो पुराना देखा हमने सर। हाँ ये अब भी है। अब नहीं, अब तो है, मगर ये वो पुराना है क्योंकि उसके स्टाइल से। यार एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये टेबल्स, ये डेकोरेशन पीस, ईच एंड एवरीथिंग। घड़ी देखे, इसको बैक से दिखाएं। ओह, इसकी मशीनरी, चलिए आइए आगे चलते हैं। ये क्या है? ओके, इसी के 5 वगैरह किए थे ना, हाँ। उसको कट किए हुए। ये देखिए खुली हुई दराज है। ये कहाँ से नूर मोहम्मद मंगवाए? ओए, ये तो जिन भूत बने हुए हैं इस पे। सर इस पे जो डिजाइन मैंने देखे ना, हाँ, हर चीज से हॉरर का जो है ना लिंक है। तो जब ये चीजें लाकर आप घरों में रखेंगे, हाँ। तो क्या है, आप वो उन्होंने जैसे ऐसे है जैसे दावत दियो बकायदा जिन्नात को, क्या हो देख रहा हूँ, एक चीज से जो है ना, हर चीज से ऊपर सारे ये जिन भूत की तस्वीरें हैं भाई। अब जिन भूत की तस्वीरें बनाएंगे तो जिन भूत तो आएंगे। नहीं, चलिए हर चीज से सर आप देखिए खौफ आ रहा है या। आपको। वो कहते हैं ऊपर का ये आइए, एक तय खाना ना नीचे, वो हम बाद में चलते हैं। इन्वेस्टमेंट है, कार पार्किंग, ड्राइवर रूम से। ये नूर मोहम्मद खोल रहे हैं और ये देखिए बाहर का मंजर। आधी रात हो चुकी है और बाहर खूब अंधेरा है। अच्छा वो, हाँ वो सामने माउंटेन है। सर इसके ऊपर से दुनिया नजर आती है इस रासल खैमा एरिया का पूरा ओके, नजारा। ये हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और रात का टाइम है, आधी रात हो चुकी है। चलते हैं हम उस मशहूर, ये सीढ़ियाँ हैं। आइए आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, शायद कोई मंजर ही रिकॉर्ड हो जाए। बोलना नहीं है अब हमने, ओके? आहिस्ता आहिस्ता अब हम देखते हैं, शायद कुछ वाह, जब इस तरह की पेंटिंग, इतना खूबसूरत चीजें होगा तो ये मखलूक नहीं आएगी तो क्या होगा? सर उसकी ब्याह में वो नीचे देखें सारा कुछ। या मैं इस तरह की चीजें नजर आएगी तो घरों में रखेंगे तो लाजमी बात है। ये तो वही होता है दावत देने वाली इसी बात। ओह वाओ, एनीबॉडी देयर? अगर कोई है तो रास्ता दे दे, हम ऊपर आना चाह रहे हैं, कोई इस जगह पे मौजूद है तो हमें रास्ता दे दे। अरबी, ओए ये क्या जिन बनाया हुआ है? ये देखें, अब ये जिन की तरह बनाया हुआ है। ओह वाओ, वाह वाह, इन्हें भी पेंटिंग देख रहे हैं? पेंटिंग मैंने सर देखी है, एक क्या बात है यार, और पेंटिंग बनी हुई है हाथ। ये मास्टर मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है। ये जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये मास्टर बेडरूम है। शेख की जो फैमिली थी उन्होंने अपने लिए ये वाला बेडरूम बनाया था। इस बेडरूम
को जो रात की इस पर खोला गया है बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ऐसे लगता है मैं किसी बादशाह के महल में हूँ, बादशाह के बेडरूम में, रात की इस खामोशी में, यहाँ पे सिर्फ मेरी आवाज गूंज रही है। हेलो, सिर्फ मेरी आवाज बाहर अंधेरा है। मेरी और जुनैद की आदतें जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी हैं कि मतलब डर नहीं लग रहा, बट हम फील कर रहे हैं हम अकेले नहीं है, हमारे इर्द गिर्द कोई है इस भूत बंगले में। हमारे इर्द गिर्द कोई है इस भूत बंगले में। क्या हो गया? सर मुझे पसीने मुझे पसीने आवाज आ गई? हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। चले क्यों? चलते हैं, रुक जाओ, एक क्लियर आवाज आई हमने सुनी है। क्या हुआ? सर खौफ है ना? है। अभी कोई आवाज भी आई है। आइए जरा इस आवाज को ट्रेस करें पहले। फिर नहीं, क्लियर क्लियर है ना? आइए जरा इस आवाज को ट्रेस करें पहले। खौफ है। फिर नहीं, क्लियर क्लियर है ना? मैं अकेला रहने वाला बंदा हूँ। क्लियर, अभी अभी क्लियर दोबारा आई है ना आवाज? आपने चले जाना, मैं यहाँ पे अकेला रहने वाला बंदा हूँ। लेकिन क्लियर आवाज आई है। ये देखिए मास्टर रूम के अंदर बंडी कौन है कितों आई है? ये कहां से आई थी? सर यहाँ से आई है। पेंटिंग से कड़क की आवाज आई है। कौन है कितों आई है? ये कहां से आई थी? सर यहाँ से आई है। पेंटिंग से कड़क की आवाज आई है। ये देखिए कैसा बनूस है, एक आवाज भी आई है। ये देखिए मास्टर बेडरूम और बहुत जबरदस्त खूबसूरत। ये देखिए, आइए आगे चलते हैं। उधर भी बेडरूम है। ये क्या है? अच्छा हमें रिकॉर्ड करवा रहे हैं मेरे ख्याल में, करीब पास है हमारे। ये देखिए नीचे एक तस्वीर रखी हुई और है। इसी भूल भुलैयों के अंदर से अंदर है। हुई जुनैद, ये क्या है? सर ये बेडरूम बनाने एक और है ना। ओए इधर कोई है। इधर मैंने महसूस किया किसी को। कौन है? और यहाँ अरबी समझेंगे मुझे, मेरी उर्दू कहाँ समझेंगे? कोई यार, लेकिन खूबसूरती तो देखो। सर फर्नीचर की नजर खूबसूरती एंड है। एंड है, मगर हर फर्नीचर जो है ना जी। और चीज दिखा रहा है। भाई जब आप इस तरह का बनवा के 45-50 साल बंद रखेंगे ना, आपने देखा, अब आप ये देखें, ये लग रहा है कुछ एक दरख्त की शेप में बना हुआ है। और दरख्त की शेप को आप देखें जरा, और ये चीजें जो ऐसी, तो लाजमी बात है आप दावत दे रहे हैं। कितना खूबसूरत बैठने की सिटिंग रूम है।
ये थी आज की हमारी। ये क्या हुआ है? आवाजें आ रही है ना? ये देखे ना, ये ऐसा नहीं लगता किसी बादशाह का तख्त हो। हमारे इर्द कोई है इस भूत बंगले में। एनीबॉडी देयर? अगर कोई है तो रास्ता दे दे, हम ऊपर आना चाह रहे हैं। मैंने अकेले रहना होता, खुदा होगा। आवाज आ रही है कि नहीं? वो तो आ रही सर, मेरे पैर का हाथ पैर काम रहने चलती है। एक मिनट, पियानो पियानो। कोई इधर कोई है? जी सर, मुझे इधर से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही यार। इस चीज़ से मुझे बहुत खौफ लग रहा है। ये मशहूर भी इसलिए है कि एक भूत बंगला है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन से आज ये कहने जा रहा हूँ, सिर्फ जिन्नात का बसेरा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जिन्नात का जो सरदार है वो यहाँ पे रहता है। जी भूत बंगला जी, मेरा कोई लेना देना नहीं। जिन साहब चुड़ैल साहब जो है गयो ये ना करना, मेरा लेना देना कोई नहीं। ये था आज का पार्ट 1, जिसमें हम लोग लेट नाइट वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे वो जो लड़का था वो हमारे साथ अंदर गया, उसने हमें दरवाजे वगैरह लॉक हुए हुए थे वो खोल के दिए, लाइट्स वगैरह ऑन करके दी, क्योंकि आज तक रात के इस पहर कोई भी दाखिल नहीं हुआ था। और पहला मौका था कि मैं वहाँ पे इस लम्हे ना सिर्फ दाखिल हुआ था बल्कि रिकॉर्डिंग भी करने जा रहा था। मेरी सोच से भी बढ़ के उस मखलूक ने किस तरह हमारे सामने आके अपने आप को जाहिर किया और क्या कुछ हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड किया, ये आप देखेंगे पार्ट 2 में। लेकिन आज जाने से पहले इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने MMTV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।